नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, अगर हम कहें कि आर्मी का मेन वेपन क्या होता है या सोल्जर का मेन वेपन क्या होता है, तो आप ये जानते हैं कि कार्बाइन या राइफल का ही नाम लेंगे। तो ऐसे में ये एक मुख्य वेपन होता है किसी भी आर्मी का। लेकिन इंडिया के अंदर ये विडंबना रही है कि हम न तो बाहर से इसे सही तरीके से प्रोक्योर कर पाए और ना ही इसे लोकली ढंग से बना सके या उसे प्रोक्योर कर पाए। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इंडिया ने अब डिसाइड किया है कि वह एक रिपीट ऑर्डर देगा 72,000 के करीब सिग सौर असोल्ट राइफल का यूएस की कंपनी को। क्योंकि दोस्तों, जो हमारे लोकली बने एम्यूनिशन के साथ में जब टेस्ट किया गया राइफल का, तो उस समय इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। इसके अंदर रिकॉइल बहुत ज़्यादा हो रहा था, जैमिंग हो रही थी, एक्यूरेसी में भी प्रॉब्लम आ रही थी, स्पेशली बर्स्ट मोड के अंदर, ऐसा बताया जा रहा है। और साथ ही ये भी बता दें कि पहले इस राइफल को प्रोक्योर किया गया था इंडियन आर्मी की उस यूनिट के लिए जो अभी पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ में डिप्लॉय की गई हैं और साथ ही जो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस के अंदर जाती हैं। और दोस्तों, एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसके अंदर देखा जा सकता है कि इंडियन सोल्जर जब इस गन से फायर करता है तो बहुत ज़्यादा रिकॉइल होती है, वो भी सिंगल फायर मोड के अंदर। और लगभग ऐसा हुआ कि सोल्जर ने इस वेपन के ऊपर से अपना कंट्रोल ही खो दिया जब इसका पहला उसने राउंड फायर किया। तो ऐसे में बताया जाता है, ये वीडियो जो है 2020 से है, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि जब इस गन को इंडक्ट किया जा रहा था तो उसी समय से प्रॉब्लम आ रही थी। और दोस्तों, हमने इसकी प्रोक्योरमेंट के अंदर $92 मिलियन के करीब खर्च कर दिए और ये इंपोर्टेड एम्यूनिशन के साथ में अच्छी काम करती है। लेकिन दोस्तों, जब शुरुआत में ही दिख गया था कि इंडियन एम्यूनिशन के साथ ये काम नहीं कर पा रही, तो फिर इतना खर्च क्यों किया गया? क्योंकि एम्यूनिशन को हमें लोकली ही बनाना होता है, यही सही रहता है। हम एम्यूनिशन को बार बार इंपोर्ट नहीं कर सकते और ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी रहता है। तो ऐसे में हमारे पास सफिशिएंट सप्लाई तभी हो सकती है जब हम इसे लोकली प्रोक्योर करें। और अगर लोकली एम्यूनिशन के साथ में प्रॉब्लम आ रही थी तो उस समय सोचना चाहिए था। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, जो लोकल राइफल इंडियन आर्मी ने रिजेक्ट की है कभी भी, उसके अंदर सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि उसके अंदर हाई रिकॉइल देखी जाती है। क्योंकि अब यूएस राइफल के अंदर भी अगर यही प्रॉब्लम आ रही है और रीजन बताया जा रहा है इंडियन एम्यूनिशन, तो आप समझ सकते हैं कि पास्ट में जो हमने राइफल लोकली प्रोक्योर करनी थी उनके अंदर भी प्रॉब्लम एम्यूनिशन की वजह से हो सकती थी। जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो हमारी लोकली डेवलप राइफल्स थी वे भी अमेरिकन क्वालिटी की हो सकती हैं, लेकिन चूंकि उनके अंदर प्रॉब्लम आई इंडियन एम्यूनिशन के साथ में, तो उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। फिर इस राइफल को क्यों सिलेक्ट किया गया, ये एक क्वेश्चन जरूर उठता है। तो ऐसे में दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को इसका नोटिस लेना चाहिए और बात करनी चाहिए कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है। और साथ ही उसे निर्देश देना होगा कि हमें पूरा फोकस लोकल अल्टरनेटिव पर करना होगा, चाहे उस राइफल को प्रोक्योर करना हो और चाहे एम्यूनिशन की क्वालिटी को बढ़ाना हो। जहां जो प्रॉब्लम है उसे यहीं दूर किया जाना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।